गुड मॉर्निंग। मैं मनी सिंह आप लोग के सामने राम सिंह यादव का न्यू बुक का सेट नंबर 9 लेके आया हूँ। और अभी तक हम लोग 1 से लेके 8 तक का सेट देख चुके हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 50 तक का है। जो कि अभी देखिए, शुरू में हम आपसे बोले थे कि पहले मैथ और रीजनिंग लेके चलेंगे, फिर जैसे जैसे वीडियो आगे चलती जाएगी मैं आपको उसमें बताते जाऊंगा। आप लोग सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन जो भी बना रहे हैं वो आराम से बनाइए, एक बार नहीं 2 बार 3 बार समझ के बनाइए। कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है, ठीक है। कल ही हम आपको एग्जामिनेशन का एक छोटा सा कैटेगरिया हम आपको बताए थे कि कैसे कैसे एग्जामिनेशन का कोई कैटेगरिया होता है, ठीक है। देखिए, आज तो थोड़ा ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे। कहने का मतलब है कि आपको 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन में, ठीक है, 50 क्वेश्चन में 5 से 7 क्वेश्चन आपको साइंस से दो, जीके जी से दो मैथ से, ठीक है। ये 6 क्वेश्चन, ठीक है, आपको मिलेगा हार्ड। तो ऐसा कीजिए कि अगर आप 6 क्वेश्चन लीव भी कर देते हैं तो आप 42 पे रहिएगा, 44 पे रहिएगा, चलिए 43 पे ही मान लीजिए, ठीक है। 43 42 तो 40 प्लस आप आ रहे हैं ना जी। 40 प्लस अगर आप आ रहे हैं तो कहने का मतलब है कि तब पर भी आपका रिजल्ट हो रहा है, यानी कि आप श्योर हैं कि हमारा रिजल्ट होगा। तो इस चीज़ से बचिए। और इसमें देखिए, जैसे कि जो आपका 6 या 7 क्वेश्चन हार्ड है उसको भी बनाने का तरीका है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि आप ब्लैक बोर्ड पे आप बना रहे हैं, इस चीज़ को समझ जा रहे हैं कि हाँ कैसे क्वेश्चन रिपीटेड कर रहा है, कैसे समझ क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके हिसाब से तो आगे ऐसे भी आप बनाते चलिए। तो जितना भी लूज क्वेश्चन है सबसे पहले उसको अटैम्प्ट कीजिए और अपना स्कोरिंग गिनिए कि हम 37 प्लस गए या नहीं। अगर आप 37 प्लस जा रहे हैं, आपके पास समय बचा हुआ है, तो क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए, ठीक है। अटैम्प्ट का मतलब क्या है कि निगेटिव नहीं उठाइए, कहने का मतलब बनाने का कोशिश कीजिए जो भी आपका छूट रहा है। देखिए, जीके जीएस और साइंस में नहीं आया तो आपको लीव कर देना है, ठीक है। नहीं आया, याद ही नहीं है तो बात ही खत्म। लेकिन आप मैथ बना सकते हैं, रीजनिंग बना सकते हैं, उस पर अटैम्प्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारे कहने का मतलब यही है कि कोई भी एग्जामिनेशन का एक कैटेगरिया होता है जिसके अनुसार आपको लेकर चलना है। जब तक उस एग्जामिनेशन को चारों तरफ से नहीं घेरिएगा, आप मैथ ही बना के क्या कीजिएगा, मैथ और रीजनिंग ही बना के क्या कीजिएगा, जीके जीएस अगर नंबर नहीं उठे तो, ठीक है। तो सब पार्ट को लेके चलना है, जीके जीएस, साइंस, मैथ, रीजनिंग, हर एक चीज़ को, ठीक है। लेकिन मैथ और रीजनिंग आपका स्कोरिंग पार्ट इसलिए हो जाएगा कि अगर जीके जीएस में मान लीजिए कि आपको पूछ दे, ठीक है, कि जहांदार शाह का क्या उपनाम क्या था, तो आपको पता ही नहीं है तो छोड़ देना होगा। कोई भी चीज़ है, कोई ऐसा चीज़ पूछ दिया जिसको आपको पता ही नहीं है, ठीक है, पूछ दे कि हाँ थी पुर्तगाल भारत में किस रास्ते से आया था, रास्ते का क्या नाम है, नहीं पता है तो वहाँ तो छोड़ देना होगा। लेकिन अगर मैथ या रीजनिंग का कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप नहीं समझ रहे हैं लेकिन आपके पास समय बचा हुआ है, तो बैठ के आप क्या कीजिएगा, उस पर दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए 9 नंबर सेट हम आप लोग के लिए लेके आए हैं, तो 9 नंबर बताते हैं, ठीक है। देखिए, 9 नंबर का 31 नंबर सवाल जो मैथ का है वो आपको सबसे पहले दिया है 135, 190, 145, 140, 135 का औसत कितना होगा। तो देखिए, औसत का मतलब कुछ नहीं होता है। औसत का मतलब ये होता है 31 कि कुल संख्या को जोड़ देंगे और जितनी नंबर ऑफ संख्या होगी उससे क्या करते हैं, डिविजिबल करते हैं, भाग देते हैं, ठीक है। तो देखिए, 135 प्लस 190 प्लस 145 प्लस 140 प्लस 135 और बटा में कुल संख्या। देखिए, औसत बराबर होता है, ठीक है। आपको औसत निकालना है तो 1 2 3 4 और 5 कितनी संख्या है, 5 संख्या। अब इसको जोड़िए, 5 और 5 10 और 5 15, हाथ में लगा 1, 4 4 8 4 3 12, 12 और 9 21, 21 और कितना होता है 24 के 2 3 4 5 6 और 7, 745/5। अब इसको 5 से भाग दीजिए, 5 एकम 5, 2 पंचौ के 20 और 9 पचे 45, यानी कि 149 आपका क्या हुआ, औसत निकल गया, ठीक है। औसत निकालने का सबसे आसान तरीका यही है कि कुल संख्याओं का योग बटा नंबर ऑफ संख्या माने आपकी कितनी संख्या है। अब आगे देखिए, एक कमरे की लंबाई 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, उसके फर्श पर प्लास्टर कराना है, एक वर्ग मीटर का खर्च 21.50 है,
तो कितना खर्च आएगा। देखिए हम इस चीज़ को आपको बताए भी थे, तो अलग अलग नहीं निकालिए, ठीक है। कहने का मतलब है कि कमरे का क्षेत्रफल, ठीक है, सबसे पहले क्या कीजिए कि लिखिए कमरे का, देखिए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है, ठीक है। अब क्या देखिए लंबाई कितना दिया है 7 और ये कितना दिया है 4, तो 7 चौक 28। तो हमारे कहने का मतलब है कि अगर खर्च एक एथी का खर्च आपको दिया हुआ है 21.50, तो हम उसको अलग से काहे गुना, इसी में गुना कर देंगे, यानी कि टोटल आपका कितना स्क्वायर 28 है, तो खर्च इसमें टोटल खर्च कितना आएगा 28 गुने 21.50, तो ये आपका कितना हो गया 21.50, 602 हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आराम से देखिए, कोई भी चीज़ नहीं, यहीं पे हम तो आपको इतना देखिए समझाने के लिए इतना कर रहे हैं, नहीं तो हम जान रहे हैं कि अगर इसी में हम उसको गुना कर देते तो यहीं से भी निकल सकता है। यहाँ भी आप क्या कर रहे हैं 28 से गुना ही ना कर रहे हैं जी, तो यहीं पे 7 गुने 4 गुने 21.50 लिख देते तो वहाँ से भी आ जाता हमारा, ठीक है ना। तो आगे चलिए, कह रहा है कि एक टीवी का वर्तमान मूल्य 18,000 है, 5% प्रति से मूल्य घटता है तो 3 वर्ष बाद टीवी का मूल्य क्या होगा। देखिए कहने का मतलब है कि कोई संख्या, कोई देखिए 33 नंबर कोई टीवी है, उसका अभी वर्तमान में 18,000 मूल्य है, ठीक है, लेकिन वो 5% से वो घट रहा है, कितने साल तक 3 साल तक, तो 5% से घट रहा है तो 100 में से 5 के कितना हुआ 95/100, कितना बार करेंगे 3 साल तक ले चलेंगे, तब ना जाके उसका ये निकलेगा 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब इसको 5 से काटिए तो 5 एकम 5, 9 5 45, 19, 5 दूनी के 10। अब ये 2 से काट दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 9, 5 से काटिएगा तो 19, 5 से काटिएगा तो ये 20, 5 से 19 और 5 से काटिएगा तो ये कितना हो जाएगा 4। अब इसको पूरा गुना करने से आपको आ जाएगा 61731/4, तो आपका आंसर होगा कि 1532.75। लेकिन देखिए कहने का मतलब है कि ये 7.75 आपके ऑप्शन में एग्जैक्ट आंसर दिया है, लेकिन काटने से तो हमारा इतना आएगा, लेकिन आपका आंसर जो है परिपूर्ण रूप से एग्जैक्ट दे दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत, हाँ ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं कितना 34 नंबर सवाल। 34 नंबर सवाल कर रहा है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकेंड में बदले। देखिए इसको बनाने के लिए हम आप लोग को कितना बार बता चुके हैं कि मीटर पर सेकेंड को और मीटर पर सेकेंड को और किलोमीटर पर सेकेंड को बदलने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, ठीक है। आराम से देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना है 34, कह रहा है कि 90 किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकेंड में बदलना है। तो इसको देखिए जब भी बड़े से छोटे यूनिट में जाएंगे तो इसको क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर घंटा में जाएंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देखिए ये कितना दिया हुआ है 90 दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग कितना से गुना कर देंगे 15/18, 18 5 90, यानी कि 25 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर हो गया, ठीक है। एकदम ध्यान से देख लीजिए, बड़े से छोटे के तरफ जाएंगे तो बड़ा वाला नीचे होगा, छोटा से बड़ा जाएंगे तो क्या होगा बड़ा वाला ऊपर हो जाएगा। ये सब याद कर देखिए, अपना अपना याद करने का टेक्निक होता है, आप जैसे याद कर ले, अगर आपको ठीक से याद है तो ठीक से याद कर लीजिए। अब कह रहा है कि 15 आदमी किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, तो 20 आदमी उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है। तो देखिए ये भी कुछ नहीं, आप देखे होंगे कि बहुत चीज़ M1 D1 बराबर M2 D2 बराबर दिया जाता है। अब ये कितना आदमी है 15 आदमी है, और कितने दिनों में कर रहा है 20 दिनों में कर रहा है, और यहाँ कितना आदमी आ गया 20 आदमी, और आपको D2 निकालना है। तो हम क्या करेंगे D2 बराबर 15 गुने 20
और बटा में 20, 20 से 20 कट गया, आपका आंसर कितना है 15 दिन। यानी कि 20 आदमी जो है 15 दिन में आपको इस काम को कर देगा। अब देखिए 36 नंबर, प्राकृतिक संख्याओं का योग का सूत्र बताइए। तो सीधे सीधे सूत्र ही पूछ लिया, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। देखिए 36 नंबर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा n+1 और बटा में 2। ये सीधे सीधे फॉर्मूला ही होता है, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने का ये सूत्र होता है, ठीक है। आगे देखिए 47 नंबर, देखिए 47 नंबर आपसे बोल रहा है। देखिए इसको बनाने का सबसे आसान तरीका है 37, 1/4 + 1/4 + 1 + 1/2 + 1/2 और प्लस में आपको 2 बराबर वाट दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ये क्या हो गया 1/4 यानी कि ये कितना हो गया 2/4 हो गया। नहीं समझ में आया, देखिए कहने का था कि 4 4 का एलसीएम कितना होता है 4 और 1 + 1, और ये देखिए 2 और 1 3, और ये आधा और आधा मिलकर कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो ये 2/4 + 4 हो गया, ठीक है। तो इससे इसको काट देंगे तो कितना होगा 2, यानी कि आपका कितना होगा 1/2 प्लस में 4, ठीक है। तो इसको देखिए ये जब अलग है तो इसको चिपका सकते हैं, तो 4 1/2, अगर इतना आपका आंसर दिया है तो ठीक है, अगर नहीं दिया है तो आप फ्रैक्शन वैल्यू तुलिए, 4 दूनी के 8 है 9, 9/2, ठीक है। ये आपका नया स्टाइल है, जब ये भिन्न से अलग रहे, सिंगल टर्म में रहे तो इसको जोड़ देंगे, मतलब सटा देंगे, चिपका देंगे, ठीक है। हाँ, कह रहा है कि 9,000 रुपये की राशि का 8% लाभ से धन होगा, माने कितना धन होगा 8% लाभ से। तो चुप देखिए ये सब सवाल में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन लोग क्या करता है मिश्रण लिख के 9,000 + 9,000 गुने 8/100, काहे के लिए भाई। देखिए सीधे सीधे 9,000 गुने कितना प्रतिशत का लाभ 8% का, 108 हो गया, 100 से काट दिए, 0 से 2 0 कट गया, अब कितना हुआ 0 का 0, 9 8 72 और 9 9,720, ठीक है। आराम से लिए देखिए कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर हो तो त्रिज्या क्या होगी। देखिए ये सवाल बार बार रिपीटेशन कर रहा है, तो आप देखिए 39 नंबर सवाल कह रहा है कि वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 2πr होता है। ये आपका दिया हुआ है 88, तो ये क्या होगा 2 गुने 22/7 गुने r। देखिए अभी आपको बनाना सिखाएंगे कि कैसे इसको आसान तरीका से हम लोग क्या करेंगे बना सकते हैं। इससे इसको काटेंगे 4, इसको इससे काटेंगे तो 2, ये कितना आ गया 14, ठीक है। ये हमारा कितना गया 14। देखिए जब भी आपको इस टाइप का सवाल देना तो आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन से कैसे कि ऑप्शन में चेक करेंगे कि 7 से डिविजिबल वाला कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। क्योंकि देखिए क्या रहा है 7 आ रहा है, और जब भी देखिए आर जो होता है ना त्रिज्या जो जब भी होता है 7 के गुना के निकलता है, क्योंकि देखिए 7 से क्या करना है भाग करना है। आगे देखिए tan 30 का मान, tan 30 का मान, ठीक है 40 नंबर। देखिए tan 30 का मान वाट, तो हम लोग जानते हैं कि tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। देखिए ये बनाना भी आना चाहिए आपको, कितना याद कीजिएगा, ठीक है। हम आपको अभी बनाना सिखा दे क्या, चाहे पहले अभी सवाल देख लीजिए, चाहे बनाना अगर सीखिएगा तो बनाना भी सीख लीजिए। देखिए सबका मान कैसे कैसे आता है, चाहे सवाल तो आपको इतना याद ही होगा। चलिए हम आपको एक छोटा सा वीडियो बना के, शॉर्ट वीडियो जिसको बोलते हैं, ठीक है, उससे आपको इसका निकालना बता देंगे, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि यदि a = 5 b = 6, क्वेश्चन नंबर 41, a = 5 b = 6, तो आपसे पूछ रहा है कि a + b का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो या तो डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखिए 5 + 6 का होल स्क्वायर गुने
5 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 6 5 11 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 121 गुने 1 बराबर 121। ठीक है, बन गया, क्योंकि माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। आगे आइए, कह रहा है कि ए ने एक वस्तु 200 रुपये में खरीद कर तथा 198 रुपये में बेच देती है तो हानि प्रतिशत क्या होता है। अच्छा बताइए कि अगर आप कोई सामान, ठीक है, 5 रुपये में खरीदते हैं और 4 रुपये में बेच दिए तो आपको घाटा हुआ कि फायदा हुआ? घाटा हुआ। कितने रुपए का घाटा हुआ? 5 में से 4 को घटा देंगे तो 1। उसी तरीके से ये सवाल है। ठीक है, कह रहे कि 200 में खरीदा और 198 में बेच दिया। ठीक है, तो कितने पर बेचा भाई? 200 पर। और कितने का ये प्रतिशत बोल रहे हैं ना, प्रतिशत निकाल दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हुआ 2/100 गुने 100 नहीं 200, इससे ये कट गया 100 और इससे ये कट गया तो बटा क्या आया 1%। ठीक है, 1% का इसका क्या हुआ? घाटा हुआ। आगे आइए, बोल रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:3:4 है। जब दोनों संख्याओं में 5 जोड़ दी जाए तो नई अनुपात 4:7 संख्या क्या होगी? देखिए, कहने का मतलब इसको ऑप्शन जैसे कहिएगा वैसे बन जाएगा। देखिए, इसको 5-6 तरीके से बता रहे हैं करना। ठीक है, 5-6 तरीके से आप इसको बना सकते हैं। पहला नंबर देखिए, सिंपल तरीका से देखिए 43 आपको बोल रहा है कि ये 3 मान लीजिए x और कह रहा है कि जोड़ दीजिए। पहले ऐसे नहीं, ये कितना दिया है 3 और ये अनुपात में कितना दिया है 4। सवाल जैसे से कर रहा है तो 5 जोड़ देने से इसमें 5 जोड़ दिए तो आपका अनुपात कितना हो जा रहा है 4:5 हो जा रहा है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो 5×3 15x 25 16x और ये 20। ये इधर जाके घटा तो 16x माइनस 15x और 25x माइनस 20x। x बराबर कितना आ गया 5 आ गया। x बराबर 5, तो संख्या आपसे पूछ रहा है तो यही संख्या ना पूछ रहा है 3 और ये 4x। ठीक है, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 3 गुने 5 बराबर 15 और 4x बराबर कितना हो जाएगा 4 गुने 5 बराबर 20। ठीक है, यही आपका संख्या हो गया। ठीक है, आगे समझ में। देखिए दूसरा तरीका, इसका दूसरा तरीका ये है कि 3:4 दिया है और 4:5 दिया है। देखिए दोनों का अंतर देख लीजिए 1 और इसका भी अंतर क्या है 1। ठीक है, तो ये 1 बराबर कितना हो गया 5 हो गया ना जी। तो 1 बराबर 5 तो 3 बराबर कितना होगा 3 बराबर 3 गुने 5 15 और फिर 4 बराबर 4 गुने 5 बराबर 20। जब देखिए कहने का मतलब है कि जब दोनों कहने मतलब दोनों अनुपात का अंतर सेम हो, 1 हो 2 हो 3 हो 5 हो लेकिन सेम हो, तो उसी संख्या से क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही हमारा आंसर हो जाता है। अब देखिए बाय द वे बाई ऑप्शन एक, ठीक है, ऑप्शन से देखिए बाई ऑप्शन। देखिए ऑप्शन नंबर 1 दिया है कि 15 और 20, हमारा यही आंसर है, हम जान रहे हैं अभी तक निकाल लिए। तो कहने का मतलब है कि 15 और 20, देखिए इसको 15:20 अगर करते हैं तो काटिए 5×3 15 5×4 20, हमारा पहले वाला रेशियो आ गया। अब इस सवाल को कह रहा है कि 5 जोड़ दिया जाए तो 15 और 5 कितना हो गया 20 और 20 में 5 जोड़ दीजिए, ये कितना हो गया 25, यानी कि 20:25 करे से 4:5, तो हमारा 4:5 आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया, ऑप्शन से भी बन गया। आप रेशियो से भी बना सकते हैं, इस तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे मन करे वैसे बनाइए। कह रहा है कि दो संख्याओं का बीच अनुपात 1:3 है, यदि उनका योग 240 है तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है भाई, ठीक है, फिर उसी टाइप का सवाल आ गया। ठीक है, देखिए कह रहा है कितना नंबर सवाल है आपसे 44। कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात इतना है। ठीक है, तो मान लीजिए ये a और b है तो 1:3, इनका योग कितना हो गया 4 और यही 4 बराबर आपको कितना दिया है 240, तो 1 बराबर कितना हो गया 240/4, काटिए 6×4 = 24, यानी कि हमारा कितना आ गया 60 आ गया।
लेकिन आपसे पूछ रहा है कि इनका अंतर ज्ञात करें। देखिए इनका अंतर, तो इनका अंतर कितना है, इनका अंतर कितना हो गया, 3 में से 1 गया 2, तो यानी कि 2 बराबर कितना हो जाएगा, 60 गुने 2 बराबर 120। ठीक है, आराम से देखिए, कोई जैसे जैसे सवाल बोल रहा है हम खाली वैसे वैसे बनाते जा रहे हैं। आगे देखिए 45, दो संख्याओं का योग उनके अंतर से 2 गुना है। यदि एक संख्या 10 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, कुछ नहीं। देखिए 45 नंबर, 45 बोल रहा है कि अंतर, ठीक है, तो दो संख्या x प्लस वाई बराबर 2 गुना उसका अंतर कर दीजिए। तो ये क्या हो गया, x प्लस वाई बराबर 2x माइनस 2y। अब इसको इधर लेके जाइएगा तो क्या होगा, 2x माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा y प्लस 2y। तो ये क्या होगा, x बराबर 3y। ठीक है, और यहाँ पे आपके सवाल में दिया हुआ है कि एक संख्या 10 है, यानी कि y बराबर आपको 10 दिया हुआ है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, 3 गुने 10 बराबर 30, यानी कि दूसरी संख्या आपका कितना आ गया, 30 आ गया। ठीक है, आगे देखिए, अब आपका रीजनिंग यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा इंक डालने दीजिए। देखिए क्या है, आराम से देखिए, सवाल हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि सवाल आप बनाना पहले सीखिए। सवाल अगर बनाते रहिएगा तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलिए, अब ये तो इंक है तो डालना ही पड़ेगा। भाई सभी लोगों से है कि अगर अच्छा लगे तो देखिए, हम शुरू दिन से ही आपसे बोलते आए हैं कि पहले आप देखें, आपको अच्छा लगे तब जाके किसी को फॉरवर्ड करें। ठीक है, हमको देखिए, हमको उस चीज़ से मतलब नहीं है। चलिए आते हैं आगे चलते, पहले सवाल को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, पहले टारगेट कंप्लीट कीजिए, उसके बाद टारगेट कंप्लीट, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। देखिए 45 हो गया, 46 आपका सीरीज दिया हुआ है। ठीक है, 46 में आपको सीरीज दिया है 625, 125, 25, 5 और वाट। तो हम देख रहे हैं, देखिए कहने का मतलब है कि जिधर से इधर से क्या चल रहा है, तो डिवाइडेड 5, क्या चल रहा है, डिवाइडेड 5, तो डिवाइडेड 5, और 5 में 5 से भाग देंगे। देखिए 5 में 5 से भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा, 1 आएगा, तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 47 नंबर सवाल, देखिए दिया हुआ है जंगल, लकड़ी, पेड़ और आपका फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर, आपको इसको क्रम में सजाना है। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, जंगल होगा, जंगल में क्या होता है, पेड़ होता है, पेड़ से क्या, लकड़ी, और तब बाद में क्या, लकड़ी से क्या बनता है, फर्नीचर। तो आपको इस तरीके से ऑप्शन में सजा लेना है कि जंगल, इसके बाद पेड़, इसके बाद लकड़ी, तब आपका क्या हो गया, फर्नीचर। ठीक है, अब देखिए 48 नंबर, 48 नंबर में भी एक सीरीज दिया हुआ है 24, 48 और ये आपका 96 बराबर वाट। ठीक है, तो कहने का मतलब देखिए ये 2 गुना हो रहा है, क्या हो रहा है, 2 गुना कर रहा है। तो इससे अगर 2 गुना करेंगे तो 96 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 6 दूनी के 12 और 9 दूनी के 18, 1 19, 192। ठीक है, अब देखिए 49 नंबर बोल रहा है 54, 43, 34, 26, 19, 18।
तो कहने का मतलब देखिए इसमें आपको गलत चुनना है कि आपका सीरीज में कौन सा वर्ड आपको कौन सी संख्या गलत दी है। तो देख रहे हैं इस दोनों का अंतर 11 दिया है, इसका 9 दिया है, इसका क्या 7 दिया है। 7 होना चाहिए यहाँ, लेकिन यहाँ क्या है 7, और 7 से क्या होगा यहाँ 5, यहाँ, और यहाँ क्या माइनस, रुक जी एक टर्म छूट गया, 54, 43, 34, 26, 26 के बाद यहाँ 22। एक मिनट रुकिए, एक सीरीज छूट गया है। देखिए आपका दिया है 49 में, ठीक है, कि 54, 43, 34, 26, 22, 19, 18। देखिए इसमें आपको चुनना कौन सा है कि कौन सा वर्ड आपका गलत, माने कौन सी संख्या जो है गलत दिया है। ठीक है, तो चुपचाप इसको देखेंगे। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम अभी चल रहा है, इसलिए आप लोग को दिक्कत हो रही होगी। तो देखिए यहाँ से यहाँ अंतर देखिए -11, यहाँ से यहाँ -9, यहाँ से यहाँ -7, और यहाँ से यहाँ आपको 5, और यहाँ से यहाँ 3, और यहाँ से यहाँ 1। लेकिन देख रहे हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तो चल रहा है, लेकिन 26 में से 22 5 घट रहा है, यहाँ क्या हो रहा है 4, यानी कि इस संख्या को क्या हुआ गलत हुआ। इस संख्या की जगह हमको क्या होना चाहिए 27 होना चाहिए। ठीक है, इस संख्या की जगह 27 होगा तब ना। देखिए 54 में से 11 गया 43, 43 में से 34 गया 9, और 34 में से अगर 7 जाएगा तो यहाँ क्या आना चाहिए 27 आना चाहिए, जो कि हमारा 26 दिया हुआ है। तो ये हमारा संख्या क्या हुआ गलत हो गया। ठीक है, अब 50 नंबर सवाल देखिए, ये भी आपका एक सीरीज दिया हुआ है 250, 1250, 250, 50, 10 और वाट। तो देखिए फिर इसमें क्या कर रहा है आपको 5 से भाग कर रहा है, 5 से आपको क्या कर रहा है भाग कर रहा है। ठीक है, तो आगे भी क्या करेगा 5 से भाग ही करेगा, यानी कि 10 में 5 से भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा 2। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए हमारा 2 होना चाहिए। देखिए तो 31 से लेकर 50 तक का आपका कंप्लीट हो गया। ये सेट नंबर 9 है। ठीक है, ये पहले देख लीजिए इसको। तो ये सेट नंबर 9 है। आप आराम से देखें, हम धीरे आराम से, मतलब आराम का मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप सो के उठ के आराम से बनाइए। ठीक है, इसके कहने का मतलब ये है कि इस वीडियो को चालू कीजिए, आराम से धीरे धीरे देखिए, बनाइए, पेन पेपर लेके बैठिए और आराम से बनाते चलिए। ठीक है, कम से कम 2 बार 3 बार आप बना लीजिएगा, ये सब सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आने वाले समय में हम आपको आर्मी का जो ओरिजिनल पेपर होता है उसको भी दिखाएंगे और उसको सॉल्व करके भी आपके सामने वीडियो बनाएंगे। ठीक है, जहाँ भी एग्जाम होती है उसके हिसाब से जो पेपर सेट होता है उसको देख लीजिएगा। कोई भी लड़के गए होंगे हाल फिलहाल, चाहे जो भी, उनसे पूछिएगा कि ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था, वो आपको खुद ब खुद बता देंगे। ठीक है, तो इस सब में कोई आपको परेशानी अगर हो रही हो तो हमारे नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई, क्योंकि हमको नहीं लगता कि अगर आप 2 से 3 बार वीडियो देख लें तो आपको कोई दिक्कत होगी। ठीक है ना, तो हम आपसे एक ही चीज़ कहेंगे कि देखिए मन लगा के पढ़िए, जॉब की सवाल है, वैकेंसी भी आने वाली है। ठीक है, आर्मी की जो वैकेंसी है वो भी आएगी। तो पहले आप थोड़ा सा, जब समय मिला है तो रिटेन थोड़ा सा मजबूत कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद।